हेलो नाइन्थ क्लास। आज मैं सेकेंड लेसन पढ़ा रही हूँ आपको। यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। ये 1905 की क्रांति है। आज रूस एक निरंकुश राजशाही शासित देश था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी में के आरंभ में जार क्या है, राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों ने इस स्थिति को समाप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। रूसी मजदूरों के लिए सन 1904 का वर्ष बहुत बुरा गुजरा। आवश्यक वस्तुओं की मूल्यों में इतनी ज़्यादा वृद्धि हो गई कि वास्तविक वेतन 20% तक उसमें गिरावट आ गई। मतलब महंगाई ज़्यादा बढ़ गई और उनके वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई, इसलिए उनके वास्तविक वेतन कम हो गया। उस समय क्या है, मजदूर संगठनों की सदस्यता में तेजी से वृद्धि हुई। 1,10,000 से अधिक मजदूर क्या है, काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने और वेतन वृद्धि तथा कार्य स्थिति की सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। और उसके बाद क्या हुआ, खूनी रविवार की घटना हुई उनके यहाँ रूस में 9 जनवरी 1905 को। रविवार के दिन क्या हुआ, मॉस्को में एक जनसाधारण ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर पादरी गैपान के नेतृत्व में मजदूर एक जुलूस के साथ विंटर पैलेस के सामने पहुंचे तो पुलिस ने मजदूरों पर हमला कर दिया। अब मजदूर क्या है, अपनी 11 सूत्री मांगों को जार को सौंपना चाहते थे। वो कहते हुए नारे लगाते हुए जा रहे थे, छोटे भगवान हमको रोटी दो के नारे के साथ वे जार की महल की ओर बढ़े जा रहे थे। किंतु जार ने उनसे बात करना तो दूर, उन पर गोली चलवा दी। इस घटना में क्या है, 100 से अधिक मजदूर मारे गए, कई घायल हो गए। यह घटना खूनी रविवार के नाम से जानी जाती है। 1905 की घटना के बाद सारे देश में हड़तालें होने लगी। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव में शिकायतें कर रहे थे, छात्रों, वकीलों, इंजीनियरों, डॉक्टरों तथा अन्य मध्यम श्रेणी के लोगों ने भी क्या है, मजदूरों ने यूनियन ऑफ यूनियंस नामक एक संविधान सभा की मांग की। रूस में उदारवादियों के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, उन्होंने वंशवादी शासकों की निरंकुश सत्ता का विरोध किया। ये लोग क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। वे नहीं चाहते थे कि महिलाओं को भी मत देने का अधिकार मिले। उन्होंने शासकों और अधिकारियों से मुक्त एक प्रतिनिधित्व करने वाली निर्वाचित संसदीय सरकार की मांग की। वे क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका चाहते थे। वे सरकार के समक्ष अधिकारों की सुरक्षा करना चाहते थे। उदारवादी एक ऐसा देश चाहते थे जो सभी धर्मों का सम्मान करे। 1905 की क्रांति के बाद रूस में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। 1905 की क्रांति के उपरांत सभी समितियों और संगठनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। राजनीतिक दलों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। जार ने क्या है, प्रथम ड्यूमा, वहाँ संसद को क्या कहते हैं, ड्यूमा को 75 दिन के अंदर और पुनः निर्वाचित ड्यूमा को 3 माह के अंदर बर्खास्त कर दिया। वह अपनी सत्ता पर किसी प्रकार की जवाबदेही अथवा अपनी शक्ति पर किसी तरह की कमी नहीं चाहता था। उसने मतदान के नियम भी बदल डाले। उसने तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी नेताओं से उसको ड्यूमा को भर डाला। उदारवादी क्रांतिकारियों को उससे बाहर रखा। ये इसको कॉपी में उतार लेना, ये प्रश्न दे रही, उनको प्रश्न को करना। खूनी रविवार और इसके बाद की घटनाक्रम को लिखिए। रूस में उदारवादियों के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। 1905 की रूसी क्रांति के बाद जार ने रूस में क्या परिवर्तन किए।